जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने बच्चों अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ करके अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को भयंकर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अमित सिंह आप सबके लिए लेकर आया हूँ बेटा एक भयंकर सा आपसे बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बेटा कि 90 दिन की स्ट्रैटेजी को बना करके कैसे हम पूरे क्लास 10th को सिलेबस को खत्म करेंगे, ना कि खत्म करेंगे और उसको रिवीजन करते हुए खत्म करेंगे। उस 90 दिन में हमारी क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए, उन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करने वाले बेटा। मात्र 90 डेज में आपका सिलेबस मैं पूरा खत्म करूंगा। उसके बाद मैं श्योरिटी दिलाऊंगा यदि आप इसको फॉलो कर लेंगे तो 95% कोई माई का लाल आपको रोक नहीं पाएगा। तो मैं अमित सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जितने भी बच्चे नए हैं वो जल्दी से चैनल को शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा, हम लोग आगे चलते हैं। ये 2026 के लिए मैं इसका पूरा स्ट्रेटजी बता रहा हूं बेटा कि आपको कैसे पढ़ना है। वैसे मैंने बहुत सारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने अपना टाइम टेबल आपको बताया है, लेकिन इस वीडियो में टाइम टेबल की बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। मैं सिर्फ बात करने वाला हूं कि सिलेबस को कैसे मैं 90 दिन में खत्म करूंगा। ठीक है, चलो भाई। अब देखो, हम लोग मैथ का जो हमारा न्यू सिलेबस है, बेटा, हम उसको कैसे खत्म करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या हमारी बात होगी। तो हम अपने सिलेबस के अनुसार, जो सिलेबस हमारा यूपी बोर्ड का है, upmsp.nic.in पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे उसका सिलेबस, यूपी बोर्ड का सिलेबस मिल जाता है। वहाँ उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसकी क्लासेस रन कराएंगे। तो जो जो सिलेबस में होगा उस सिलेबस के अनुसार, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में सिलेबस के थोड़ा सा ऊपर यानी उसके हार्ड और टफ लेवल के आधार पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कभी कभी इजी क्वेश्चन ना पूछ करके उसको थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन पूछ लिया, तो वैसे क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। तो इन सारी चीजों की बात करने वाले बेटा, और इन सब में बताने वाला हूं कि इसमें कितना टाइम आपका लगने वाला है, मैं किस चैप्टर की कितनी क्लास आपको दूंगा, उस कितनी क्लासों में आपको ये चैप्टर कितने दिन में खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हिसाब से आप ये समझिएगा कि मैं ये क्लासेज आपको कैसे कैसे देने वाला हूं। तो वास्तविक संख्या बिल्कुल बेटा 1 जुलाई से भयंकर तरीके से चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा। चैप्टर 1 से जितने पुराने वीडियो पढ़े हैं उनको छोड़ दीजिए, आपको पढ़ना है तो वहां से पढ़ लीजिएगा, वरना मैं कल से 1 जुलाई से आप लोगों के लिए एकदम नया बैच लॉन्च करूंगा, जिसकी कोई फीस नहीं होगी, फ्री ऑन यूट्यूब होगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं आपका पूरा सिलेबस मैं खत्म करूंगा। ठीक है, चाहे वो मैथ हो चाहे साइंस हो। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में बेटा मैं इसको कितने दिन में खत्म करने वाला हूं, तो इसमें बेटा आपका लगने वाला है इसमें आपका लगभग लगने वाला है 2 दिन लगेगा बेटा। कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। यानी 2 दिन में मैं आपका पूरा सिलेबस खत्म करूंगा। क्या करूंगा बेटा? आपकी एनसीईआरटी बुक खत्म कर दूंगा और उसके अकॉर्डिंग यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा। ठीक है, 2 दिन में ये सिलेबस खत्म कर दूंगा, प्लस 1 दिन इसका आके पीवाईक्यू करा दूंगा। 1 दिन आके बेटा इसका क्या करा दूंगा? पीवाईक्यू करवा दूंगा। ठीक है, तो आपके टोटल हो जाएंगे बेटा यहाँ पे कितने? 3 डे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 3 डेज हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे बेटा? 3 डेज हो जाएंगे। बहुपद में सेम इसी तरह, बहुपद में बेटा, बहुपद में मैं आपको दूंगा 2 दिन इसमें 2 क्लास दूंगा, 2 दिन लेंगे, अब प्लस 1 दिन इसका पीवाईक्यू करेंगे। बहुत बड़े चैप्टर नहीं बेटा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल यहाँ भी कितने दिन लगने वाले हैं बेटा? 3 डे लगने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्लस द्विघात समीकरण, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 4 नंबर का भी बनेगा, 6 नंबर का भी बनेगा। तो इन दोनों चैप्टर को कायदे से पढ़ेंगे और बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बनेंगे। तो इस चैप्टर में बेटा मैं आपकी क्लास लूंगा कम से कम 5 दिन, 5 डे मैं इसकी क्लास लूंगा, प्लस 2 डे इसके मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 2 डेज मैं इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, यानी टोटल हमारे यहाँ पे लगने वाले हैं 7 डेज। कितने लगेंगे बेटा? 7 डेज। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे करने वाला हूँ बेटा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको 6 डे क्लास लूंगा, और इतनी मैं गारंटी लेता हूँ बेटा
यकीन मानना पूरे यूट्यूब में मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ा पाएगा। पढ़ाने का मतलब बहुत अच्छे लोग, आपको जिससे समझ में आया वैसे उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना बेहतरीन कंटेंट, जितना रिसर्चेबल कंटेंट दूंगा कोई उसका तोड़ नहीं होगा बेटा, देख लेना, ठीक है। प्लस इसकी 3 डेज में PYQ क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको कोई अनसॉल्व खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ मैं कराऊंगा, मैं यहीं पे आप ऑन डिजिटल बोर्ड कराऊंगा। तो आपके लगभग 9 डेज यहाँ पे जाएंगे बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बेटा हम लोग इधर आ जाते हैं, समांतर श्रेणी, बहुत अच्छा चैप्टर, बढ़िया चैप्टर। 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल फिक्स है और 6 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। तो हम यहाँ पे बेटा आपको कम से कम 4 डेज क्लास लेंगे इसकी, 4 डेज आपका होने वाला है क्लास, प्लस 2 डेज इसके PYQ होंगे, 2 डेज इसके PYQ होने वाले हैं। तो टोटल आपका यहाँ पे लगने वाला है 6 डे, टोटल यहाँ पे आपका लगने वाला है 6 डे। त्रिभुज वाले चैप्टर में बेटा 4 क्लास दूंगा, कठिन चैप्टर है, आराम से समझाऊंगा, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा आपका, इसकी गारंटी है मेरी। 2 डे इसके PYQ करवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें भी टोटल 6 डे लगने वाले हैं। उसके बाद इसमें निर्देशांक ज्यामिति, बहुत छोटा सा चैप्टर लेकिन एकदम प्यारा सा चैप्टर, केवल 3 डे की क्लास करवाऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्लस 2 डेज इसके मैं PYQ करवा दूंगा, PYQ करवा दूंगा। टोटल इसमें आपका लगने वाला है 5 दिन, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे टोटल कितने दिन बन गया बेटा, 3 3 6 6 7 6 13 13 13 7 20 2 22 22 6 28 28 6 34 34 5 39 दिन का ये सिलेबस है भाई, 39 दिन का ये हमारा सिलेबस है। 39 डेज का यहाँ पे 7 चैप्टर आपके खत्म होने वाले हैं 39 डेज में, ठीक है। चलो भाई आगे चलो, आराम खत्म करेंगे। आपको कोई वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है बेटा, आप मत परेशान होइए यूट्यूब में 1 शॉट कोई मतलब नहीं बेटा। ऐसा होता तो आप लोगों के स्कूल में ऐसे बुलाया जाता है, एक दिन में मारा जाता है, चैप्टर को उड़ा दिया जाता। सिलेबस को बनाया गया है, उसके लिए सरकार ने उसका कालक्रम निर्धारित किया है, सारी चीज़ें NEP के अनुसार चलाई जाती हैं बेटा। आप ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ने बैठे और एक दिन में पूरा चैप्टर उड़ा दिया, पता लगा लास्ट में अंत में मिला क्या, आया राम गया राम, कुछ समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो मैं आप जो जिस चैनल पे आप भरोसा करते हैं, जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं उनका कंटेंट वहाँ पे देख लीजिए, जो वही टीचर जो बैच में पढ़ाता है उनका वहाँ कंटेंट देख लीजिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा बेटा। वही त्रिकोणमिति चैप्टर आपको वो 1.5 घंटे में खत्म कर रहे हैं यूट्यूब में 1 शॉट में, और वही चैप्टर को बेटा वो 15 क्लास ले रहे हैं कहाँ पे, बैच में। तो आप जमीन आसमान का अंतर करिए, यूट्यूब में एक छलावा है, यदि आप एक सही टीचर का आप चुनाव नहीं कर पाएंगे तो आप ऐसे ही फंस जाएंगे। चलो त्रिकोणमिति बहुत प्यारा सुंदर सा चैप्टर है बेटा, इसमें आराम से मैं कम से कम 8 दिन आपकी क्लास लूँगा, 8 दिन आपकी क्लास लूँगा, प्लस 3 दिन आपके PYQ क्वेश्चन करवाऊँगा, 3 दिन आपके इसके PYQ करवाऊँगा, MCQ हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट हो, सारे करवाऊँगा। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें क्या आता है बेटा, ऊंचाई और दूरी, क्या आते हैं इसमें सवाल, इसमें कौन सा चैप्टर आता है, ऊंचाई और दूरी के सवाल आते हैं हर साल, फिक्स है बेटा। यहाँ से 6 नंबर का सवाल यहाँ से इस चैप्टर से फिक्स है, तो इसको बेटा मैं 3 दिन कराने वाला हूँ, केवल 3 दिन में पूरे चैप्टर के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 4 दिन कर लो, 6 नंबर का चैप्टर है, 4 दिन कर लेते हैं, ठीक है। 4 दिन में क्लास लूँगा इसकी, प्लस 3 दिन इसके PYQ करवाऊँगा, PYQ यानी टोटल इसमें लगने वाले हैं 7 डेज। कितना बेटा, 7 डेज लगने वाला है इसमें, टोटल कितने लगेंगे, 11 डेज, ठीक है, 11 डेज लगने वाला है। अब देखो यहाँ पे व्रत आसान चैप्टर है, ज़्यादा इसमें बस वही इसके कुछ नियम हैं उनको आराम से करना है, इसके कुछ थ्योरम है, प्रमेय है, उनको करना है बस। यानी इसमें मैं आपको दूंगा 3 दिन का समय, 3 दिन कराऊंगा, प्लस 2 दिन PYQ करवा के बाहर हो जाऊंगा,
ठीक है, 2 दिन PYQ करवा के यानी टोटल चैप्टर 5 दिन में खत्म कर दूंगा। चलो वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल फिर से बेटा 4 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। केवल मात्र इसकी 2 दिन क्लास लूंगा। बहुत आसान चैप्टर बेटा, एक दिन आऊँगा केवल इसके फार्मूले सारे करवा दूंगा, कुछ सवाल कराऊंगा, अगले दिन कराऊंगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब प्लस 2 दिन इसके PYQ करवाऊंगा, क्योंकि इसके PYQ बहुत है, हर साल आए हुए क्वेश्चन। तो इसका मतलब है यहाँ पे टोटल आपका लगने वाला है 4 डेज। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आ जाओ पृष्ठीय संबंधित क्षेत्रफल आयतन, मेंसुरेशन है बेटा। मेंसुरेशन में आपकी कम से कम मैं लूँगा 10 क्लास, 10 दिन लूँगा क्लास आपकी लगातार। उसके बाद फिर मैं बेटा इसमें आपको कराऊंगा 5 डे MCQ PYQ करवाऊंगा, यानी टोटल आपका मैं 15 दिन ले जाऊंगा इसको। ठीक है, इसके बाद सांख्यिकी बेटा बहुत आसान चैप्टर है, 4 दिन क्लास लूँगा मैं इसकी, 4 दिन क्लास लूँगा और 3 दिन PYQ कराऊंगा। ठीक है, 3 दिन PYQ कराऊंगा, टोटल 7 दिन लूँगा, 7 डेज। प्रायिकता बेटा बहुत आसान चैप्टर है, 3 दिन क्लास लूँगा प्लस 2 डे PYQ करवाऊंगा। जरा ऐड करो कितने हुए, यानी टोटल यहाँ पे 5 डे हो गया। अब टोटल 5 डे हो गया, यहाँ से ऐड करते हैं कितने दिन हो गया। चलो भाई, ठीक है, अब देखो 11 दिन यहाँ हो गया, 7 यहाँ, 18 दिन हो गया, 18 5 23 हो गया, 23 23 4 27 27 27 5 32 32 10 42 दिन हो गया, और 42 42 7 49 49 49 55 54 दिन हो गया बेटा। कितने हो गए? 54 दिन हो गए। ठीक है, 54 दिन की स्ट्रेटजी यहाँ हो गई, यानी टोटल लगभग बेटा अगर आप इधर देखेंगे तो इधर लगभग 40 दिन ले लीजिए और इधर इसको दो लीजिए, 39 54 9 3 9 4 13 5 3 8 8 1 9 93 डे हो रहे हैं। लेकिन इस क्लास को बेटा मैं गारंटी लेता हूँ 90 डेज में कवर कर दूंगा, 1-2 क्लासेस को ऊपर नीचे करके मैं इसको कवर करवा दूंगा। ये रही बेटा हमारी मैथ की स्ट्रेटजी। मैथ को 90 डेज में हम ऐसे ख़त्म कर रहे होंगे, इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। पूरा सिलेबस अब जो कल से आपको मिलेगा वो सारा चैप्टर 1 से वीडियो मिलेगा बेटा। सारा चैप्टर 1 से वीडियो मिलने के बाद सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अनुसार चलने वाली हैं। ठीक है, जैसे जैसे इसमें लिखा है कि 2 दिन क्लास होगी, एक दिन PYQ, उसके बाद ये कोर्स खत्म हो जाएगा, तो मैं वैसे ही करवाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा बेटा कि इसको एक ही दिन में ख़त्म कर दिया जाए, इसको एक ही दिन में ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा करवाऊँगा कि ताकि आपका पूरा काम हो जाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलो हो गया, मैथ हो गया। अब चलते हैं बेटा, हमारा आ गया है साइंस। क्या आ गया बेटा? साइंस आ गया। ठीक है, साइंस आ गया। अब साइंस में देखो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, साइंस को हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया, केमिस्ट्री में, भौतिकी में, फिजिक्स में और बायोलॉजी में। तो इसमें हम देख रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पे देखो रासायनिक अभिक्रिया, ये 4 चैप्टर हैं। इन 4 चैप्टर का मैं आपको इसकी बेटा मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की क्लास लूँगा, 2 दिन बस। 2 दिन में मैं सारा कुछ यहीं के कराने वाला हूँ और 3 दिन इसके PYQ कराऊँगा। देखो मैं PYQ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि बेटा जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पुराने आए हुए प्रश्न पत्र को नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे, इसका मतलब है आप तैयारी से अधूरी कर रहे हैं, आपका कोई हल निकलने वाला नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपका शत्रु कैसा है। PYQ बताएगा कि आपके शत्रु कैसे हैं, आपके एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे, आप उन सवालों से कैसे भिड़ेंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको PYQ से मिलेगी। तो हम 3 दिन PYQ करेंगे बेटा, यानी टोटल करने वाले इसमें 5 दिन। ठीक है, चलो उसके बाद अम्ल क्षार लवण, हर साल फिर से क्वेश्चन यहाँ से मतलब आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अम्ल क्षार लवण से भी हम इसको बेटा 2 दिन में इसकी क्लास खत्म करेंगे, अब प्लस 2 दिन इसके PYQ करेंगे। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, टोटल बेटा लगने वाले हैं 4 दिन। कितने लगने वाले बेटा? 4 दिन। चलो धातु एवं अधातु,
इसमें बेटा मैं लेने वाला हूँ आपकी 4 क्लास, 4 दिन क्लास होगी आपकी, प्लस 2 दिन इसके PYQ करवाऊँगा। चलो 2 दिन इसके PYQ करवा दूंगा, ठीक है, PYQ करवा दूंगा। टोटल 6 दिन लेने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद बेटा कार्बन और इसके यौगिक, बहुत इंपॉर्टेंट, IPSC वगैरह इसी चैप्टर में हर साल पूछा जाता है बेटा। इसको मैं 5 दिन इसकी क्लास लूँगा लगातार। 5 दिन इसकी क्लास लेने के बाद मैं आपका इसको 3 दिन इसके PYQ करा दूंगा। तो यानी आपके टोटल हो जाएंगे 8 दिन। अगर 8 दिन यहाँ हो गए तो टोटल बेटा देखो 5 4 9 6 15 15 8 23 दिन लगने वाले हैं आपके केमिस्ट्री में। 23 दिन आपके किस में लगने वाले बेटा? केमिस्ट्री में। अब देखो इसकी जब मैं क्लास लेना शुरू करूँगा तो पहले मैं एक चैप्टर ख़त्म करूँगा केमिस्ट्री का, एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर बायो का, ऐसे ख़त्म करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब इसी तरह आ जाओ प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम से करेंगे, बेहतरीन एक एक डिफिनीशन को समझ के चलेंगे। तो बेटा इसमें 5 दिन मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। कितनी लेनी पड़ेगी? 5 दिन क्लास आराम से मुझे लेनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा कम से कम 3 दिन इसके PYQ कराने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वगैरह है बेटा, आराम से मुझे करवाने देना, कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर भाग के करोगे, अभी हमारे पास समय है थोड़ा सा, 6 से 7 महीने का सिलेबस बचा है, 6 से 7 महीने का टाइम है, आराम से हम 3 महीने में सिलेबस कवर करेंगे। आगे के 3 महीने में आराम से फिर से रिवीजन करके प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा। आप जितना ज़्यादा रिवीजन प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए सेहत के लिए अच्छा होगा, ठीक है। मानव नेत्र बेटा केवल 1 दिन की क्लास में ख़त्म कर दूंगा, 1 दिन की क्लास में प्लस 1 दिन के PYQ में ख़त्म कर दूंगा बेटा। 1 दिन की क्लास, 1 दिन की PYQ 2 दिन में, ठीक है। उसके बाद विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छा चैप्टर बेटा, 4 दिन इसकी क्लास लूँगा मैं, इसके सारे सर्किट वगैरह समझाऊंगा, उसके सारे सवाल कराऊंगा। 3 दिन इसके PYQ चलवाऊंगा बेटा। उसके बाद आपका ये 7 दिन में मैं ये खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, ये अंतिम चैप्टर बेटा, 3 दिन इसकी क्लास लूँगा, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारा सिलेबस कट भी चुका है इस चैप्टर से, तो आराम से इसको हम कवर कर लेंगे। 2 दिन इसके PYQ करवा देंगे, यानी इसके बाद हमारा टोटल हो जाएगा 5 दिन, ठीक है। तो टोटल हो गया 8 2 10 7 17 17 5 17 5 22 दिन, 22 दिन की ये फिजिक्स आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा ये आ गया जैव प्रक्रम है बेटा, ये क्या है? जैव प्रक्रम है, ठीक है। अब इसमें बेटा थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है, आराम से खत्म करेंगे, तो इसकी 4 दिन क्लास लेनी पड़ेगी बेटा, 4 दिन प्लस 2 दिन इसके PYQ करवाऊंगा। 2 दिन PYQ में बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब सारे मैं करवा दूंगा, आपको उसको घबराने की जरूरत नहीं है। यानी 6 दिन में आपका ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। नियंत्रण एवं समन्वय 3 दिन की क्लास में खत्म कर दूंगा, प्लस 1 दिन के PYQ इसके करवा दूंगा, यानी टोटल बेटा आपके लगने वाले हैं 4 दिन, ठीक है। उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन का चैप्टर है बेटा, इसमें आपको मैं लगाऊंगा 4 दिन, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बेहतरीन से बेहतरीन समझानी है। 2 दिन PYQ करवा दूंगा, यानी टोटल हो गया 6 दिन। अनुवांशिकता, जेनेटिक्स, बहुत अच्छा चैप्टर बेटा, 4 दिन इसकी क्लास लूँगा, बढ़िया से अनुवांशिकता समझाऊंगा कि अनुवांशिकता खोज किसने की, कैसे इसका ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में सारी कहानी, हर एक चीज़ समझाऊंगा, और 3 दिन इसके PYQ करवाऊंगा, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा बेटा 7 दिन। क्या हो जाएगा बेटा? टोटल 7 दिन होने वाले हैं। 7 6 13 13 4 17 17 6 23, 23 दिन यहाँ पे लगने वाले हैं। तो टोटल हो गया बेटा 23, इसके पहले प्लस 22 और इसके पहले 23, यानी 46, और 46 में 2 जोड़ दिया, 6 2 8 4 2 8, यानी 88 दिन, वही लगभग 90 दिन की स्ट्रेटजी है बेटा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, 1 2 दिन आगे पीछे खत्म हो जाएगा सिलेबस। उसके बाद आ जाओ बेटा सोशल साइंस। अब इतिहास में लगभग मुझे लग रहा है 5 चैप्टर हैं आपके पास, इसको आप देख लीजिएगा कितने चैप्टर हैं। इसके बाद भूगोल में आप देख लीजिए लगभग 7 चैप्टर हैं शायद, नागरिक शास्त्र में ऐसे ही 6 7 चैप्टर हैं, ठीक है। उसके बाद भूगोल में, अच्छा 2 बार हो गया, अर्थशास्त्र हो जाएगा यहाँ पे,
अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र में 5-6 चैप्टर हैं, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी आराम से, जैसे हमने मेरे ही चैनल पे कैसे हम सामाजिक विज्ञान का रोड मैप क्लियर कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसे हम सामाजिक विज्ञान में बेहतर नंबर ला सकते हैं, ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जा करके उसका भी वीडियो आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी स्ट्रेटजी हमने बता दिया है कैसे इसको पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग उसको वीडियो जाके देख लीजिएगा। और दूसरी बात यह है बेटा कि जैसे हम इतिहास में सबसे पहले एक चैप्टर इतिहास का करेंगे, एक चैप्टर भूगोल का करेंगे, उसके बाद हम नागरिक शास्त्र ऐसे करते चले जाएंगे। और दूसरी बात बेटा, चैप्टर की हम थोड़ा सा समरी को डिस्क्राइब करते हुए चले जाएंगे, आप लोग उसको आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसके जो PYQ क्वेश्चन है वो पहले मैं करवाऊंगा, सारे पहले PYQ करवा दूंगा, उसके बाद मैं इसके मैप को भरना सिखा दूंगा, मैप के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। वो सारे क्वेश्चन एकदम रेडी हो चुके हैं और उन सारे क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा, उससे आप दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको केवल क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा, मैं जो समझाने वाली चीज़ें वो समझा दूंगा, क्योंकि SST में बहुत ज़्यादा आपको लोड लेने की बात नहीं है, आराम से SST में नंबर आते हैं, बस वो लिखने का तरीका पता होना चाहिए, वो तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम बहुत है। ऐसे ही हिंदी में बेटा सबसे पहले हम जैसे जीवन परिचय तैयार कर लेंगे, हिंदी में क्या तैयार कर लेंगे, जीवन परिचय पढ़ डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने व्याकरण अच्छे से तैयार कर डाला, ठीक है। फिर हिंदी संस्कृत पढ़ लिया अच्छे से, हिंदी संस्कृत को कर लिया अच्छे से, ठीक है। उसकी व्याख्या, उसका गद्य का पद्य का, उसके अर्थ, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर, उसके बाद बेटा हम इसमें क्या कर लेंगे, व्याख्या हिंदी, व्याख्या हिंदी की गद्य पद्य की व्याख्या कर लेंगे, ठीक है। और ठीक है, इसकी व्याख्या कर लेंगे। उसके बाद इसके हर संडे को बेटा मैं आपको इसके 25 MCQ क्वेश्चन करवा दूंगा, 25 MCQ क्वेश्चन इसके हर संडे को करवा दिया करूंगा, आराम से आप उसको देख लेना, बहुत हो जाएगा, ठीक है। संडे मैं इसके 2 वीडियो MCQ क्वेश्चन के करवा दिया करूंगा, हर संडे MCQ क्वेश्चन मैं लेके आया करूंगा, उसको करवा दूंगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात आपको नहीं है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हो गई बेटा। आर्ट के लिए आप परेशान मत होना, आर्ट के लिए भी मैंने MCQ क्वेश्चन का पूरा तुम्हारा इंतजाम कर दिया है। आर्ट के भी 20-20 नंबर के MCQ क्वेश्चन, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। वो सारे MCQ क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, उनको भी संडे मैं करवाऊंगा, यानी हर संडे 2 सब्जेक्ट का MCQ 50 क्वेश्चन मिलेगा, उसको उसी दिन घोर के पी जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का वीडियो रहा करेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये रही बेटा आपकी 90 दिनों की स्ट्रेटजी। इस 90 दिन में हम आपको यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ बेटा इस चैनल को सपोर्ट करिए, प्यार करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। अब मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।